बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको परदेस बाबू चैनल पर वेलकम बैक। काफ़ी देर के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बनाना मैं समझता था कि बहुत ज़रूरी है इसके बारे में बताना। आप देख रहे होंगे जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा शोर पड़ा हुआ है कि बॉर्डर ओपन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाई हैं कि हम बॉर्डर ओपन होने वाले हैं और आप बस तैयारी पकड़ो और बॉर्डरों पे आ जाओ, अपने बैग उठाओ, काम छोड़ दो। बहुत ज़्यादा लोगों ने, दोस्तों ने तुर्की के अंदर और ग्रीस के अंदर, इसके अलावा पीछे से पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा लोग चल पड़े हैं सिर्फ इस वजह से कि बॉर्डर ओपन होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियोस ऐसी बना दी हैं कि वो कह रहे हैं कि बस बॉर्डर ओपन होने वाले हैं, अफ़गानियों की वजह से बॉर्डर ओपन हो रहे हैं और आप सब भी तैयारी पकड़ो। अगर आप दुबई से, पाकिस्तान से या आप तुर्की में हो, अपने काम छोड़ दो, कहीं से भी आप बॉर्डर अपने सामान वगैरह पैक करो और उठाओ और निकलो। ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मेरे खुद अराउंड अबाउट में है, जिन लोगों ने दुबई से अपने काम छोड़ के और तुर्की आ गए सिर्फ इस सिलसिले में कि एक बॉर्डर ओपन होने वाले हैं और हम क्या क्या नाम लेते हैं कि जैसे बॉर्डर ओपन होंगे तो हम आगे निकल जाएंगे। उनके लिए मैं ये स्पेशल वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि उन लोगों को प्रॉपर मैं बता सकूँ कि क्या वजूहत है, क्या वजह है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो बॉर्डर है हर कोई चाहता है, इसमें हमारी भी दुआ है कि बॉर्डर ओपन हो। हम भी कहते हैं कि बॉर्डर ओपन हो और जितने भी भाई हमारे किसी भी वजह से रास्ते में फंसे हुए हैं वो अपनी मंजिल तक आ सकें, पहुंच सकें। लेकिन वजह यह है कि आखिर बॉर्डर क्यों नहीं ओपन होगा, बॉर्डर क्यों नहीं ओपन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि अफ़गानिस्तान के अंदर जितने भी लोग थे जिनको वो वहाँ से निकाल रहे हैं, आगे लेकर आ रहे हैं, वो बाय एयर लेकर आ रहे हैं। सेकंड थिंग, कनाडा ने लोग मांगे, यूके ने लोग मांगे, ठीक है, और यूरोप में भी कुछ कंट्रीज़ ने जिन्होंने लोग मांगे। अब वो कौन से ऐसे रिफ्यूजीज़ हैं या मिग्रेंट्स हैं जिन लोगों को उन्होंने रिक्वायर्ड किया कि हमें ये चीज़ें, हमें ये लोग चाहिए, आप हमें ये लोग दे दें। 2000, 20,000, 30,000 लोग, इतने इतने कंट्रीज़ को चाहिए। अब अफ़गानिस्तान के अंदर ये वो लोग हैं जो कोई डॉक्टर भी थे, इंजीनियर थे और टीचर थे और किसी न किसी फील्ड में प्रोफेशनल थे। उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स कनाडा ने भी की है, यूके ने भी की है और यूरोप में कुछ कंट्रीज है उन्होंने की है, ना कि उन लोगों की जिनके पास कोई भी प्रोफेशन नहीं था। एक बात तो ये क्लियर हो गई, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि सिर्फ वही लोग, उन लोगों को मांगा गया है जो लोग किसी न किसी अपने शोबे में महारत रखते थे, ना कि सब लोगों को जो आम लोग हैं, सिंपल हैं, दिहाड़ीदार हैं, उन लोगों को नहीं मांगा। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों को उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ये लोग भी दे दें और हम इनको ले लेंगे। उसके बाद इन लोगों को भी उन्होंने जो रिक्वायरमेंट मांगी है, इन लोगों की रिक्वायरमेंट भी बाय एयर है। ठीक है, जितने भी ये लोग हैं इनको बुलाएंगे बाय एयर और बिल्कुल बाय एयर ही इनको अफगानिस्तान से भी बुलाया जा रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, जैसे कि कुछ फैमिलीज़ अफ़गानियों की हैं, तुर्की के अंदर भी होंगी, कहीं भी होंगी। अगर अब ये लोग वहाँ से कैसे आगे आएंगे, जैसे अमेरिका में आएंगे या कनाडा में आएंगे या यूके में या कहीं भी। अब जिनकी फैमिलीज वहाँ पे फंसी हुई हैं और जो बाकी लोग आगे ऑलरेडी हैं, वो अपने अपने कंट्री के अंदर, जैसे कोई इटली में है, कोई फ्रांस में, या जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट की गई है, या यूके में या जर्मनी में या कनाडा में, जहाँ भी रिक्वायरमेंट की गई है, वहाँ से ये उधर जाके ये अप्लाई करेंगे कि मेरी फैमिली फ़लाँ फ़लाँ मुल्क में, कंट्री में, जैसे अफ़गानिस्तान में है या तुर्की में या कहीं भी फंसी हुई है, तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी फैमिली को भी मेरे पास बुलाया जाए, हम इस वक्त परेशानी में हैं। तो मे भी हो सकता है, बहुत हद तक पॉसिबल है। और यहाँ पे इटली के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ पीली सजोड़ थी, उस सजोड़ के ऊपर भी अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे बुला लिया है, जैसे कि इटली में या यूके में, कनाडा में या अमेरिका में। अब ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी कि जितने भी ये जो बॉर्डर सिलसिला है ओपन होने वाला, ये किन के लिए है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ ये है कि जितने भी लोग तुर्की बॉर्डर के ऊपर, इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हुए हैं, बैग पकड़ के लोगों ने अपने काम छोड़ दिए हैं, ठीक है, और हज़ारों लाखों की तादाद में एक दफ़ा फिर तुर्की बॉर्डर के ऊपर लोग इकट्ठे हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने वीडियोस बना के ये बता दिया कि बॉर्डर ओपन होने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही इन्होंने बॉर्डर ओपन करने हैं। अब आप ये चीज़ देखें कि तुर्की के अंदर जो बाड़ लगाई गई है लोहे के राडों की, बाकायदा एक दीवार बनाई गई है। वो क्यों बनाई है कि ये एक बार बनाते हैं और जितने भी रिफ्यूजीज हैं इनको इकट्ठे बुला लेंगे, क्या इसलिए बनाई थी? नहीं। आगे
तुर्की की अगर बात करें, तुर्की ने खुद अपने बॉर्डर बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिए हैं, ठीक है। जो भाई इलीगली पाकिस्तान से इस वक्त चल पड़े हैं, उनके लिए ये इतला है कि अगर आप पाकिस्तान से तुर्की के लिए चल पड़े हैं, तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ कि आप बिल्कुल भी आगे पहुंचने वाले नहीं हो। 1000 में से 2 या 3 लोग होंगे जो पहुंचेंगे, बाकी कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ को तौबा नाउज़ुबिल्लाह मार भी दिया जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल भी ये चांस नहीं है कि आप इलीगल तरीके से आगे आ जाओ। और जहाँ पे आप आ रहे हो तुर्की में, उधर इस वक्त लीरे का क्या रेट चल रहा है ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए, ठीक है। आपको बिला वजह आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इलीगल तरीके से इस वक्त टोटली लॉस है आपका। तुर्की से आगे आ जाएं, बोस्निया में, बोस्निया के ये हालात हैं कि बोस्निया के लोग भी इस वक्त लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहे, ठीक है। बोस्निया बीरा अपना बिहाज के अंदर बर्दाश्त नहीं कर रहे, वहाँ भी रिफ्यूजियों के साथ बहुत ज़्यादा बसलूकी की जा रही है। बोस्निया से आगे आ जाए क्रोएशिया में, क्रोएशिया के लोकल लोगों ने भी बैनर उठा लिए हुए हैं कि कोई भी बंदे को, हम नहीं चाहते कि कोई भी रिफ्यूजी मिग्रेंट्स हमारे मुल्क में एंट्री होकर आगे निकले, ठीक है। इवन के वहाँ के लोकल लोग भी हमारे खिलाफ हो चुके हैं। अब आप ये देखें कि ये सब चीज़ें मिग्रेंट्स के खिलाफ चल रही हैं, तो किस तरह से आप सोचते हो कि बॉर्डर ओपन किए जाएंगे? कैसे पॉसिबल है कि बॉर्डर ओपन होंगे, ठीक है। बॉर्डर ऐसे ओपन होने वाले नहीं है। एंड द लास्ट थिंग मैं जो बताना चाहता हूँ कि मेरी खुद यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। और मेरी यहाँ पे मीटिंग भी हुई है, अमेरिकन के साथ बात हुई मेरी, ठीक है। उन्होंने भी ये चीज़ क्लियर बताई है कि भाई बॉर्डर ओपन नहीं होने वाले, कोई भी बॉर्डर ओपन नहीं होने वाले। जिस किसी को भी उन्होंने बुलाना है या बुलाना था, वो बाय एयर ही बुलाएंगे। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है मेरी, एट द एंड लास्ट पे मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितने भाई भी इस वक्त तुर्की बॉर्डर पे हैं या इटली के अंदर जितने भाई भी अपने दोस्तों को कह रहे हैं कि या भाइयों को कह रहे हैं कि रेडी हो जो बॉर्डरों पे आ जाओ, आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली उन लोगों को कहें कि वापस काम पे चले जाएं, अपने अपने काम करें, अपना टाइम भी बर्बाद ना करें, अपने पैसे भी बर्बाद ना करें। और जो भाई दुबई से या किसी और मुल्क से चल पड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इतना बड़ा रिस्क ना लें। आप अपना टाइम का भी रिस्क ले रहे हैं, अपने वक्त का भी रिस्क ले रहे हैं, और ये सब टोटल का टोटल आपका लॉस है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने काम करें, अपने काम की तरफ फोकस करें। हम खुद दुआ करते हैं कि बॉर्डर ओपन हो, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर होगी या अगर बॉर्डर ओपन होता है, तो आप जिस जगह पे हो, अगर आप काम करो कहीं भी हो, ये तो नहीं है बॉर्डर एक दिन के लिए ऊपर होगा। अगर होगा इन फ्यूचर, तो आप इजीली अपने काम से आराम से आ सकते हो, ठीक है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट थी कि काइंडली आप किसी की बातों में ना आए, गलत इस तरह के कदम ना उठाएं जिससे आपका अपना भी और फैमिली का भी लॉस हो। सो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपकी मेरी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।